आदमियों का दर्द वही मेरा दर्द, औरतों का दर्द वही मेरा दर्द, बच्चों का दर्द वही मेरा दर्द। आज हम बात करने जा रहे हैं। इसराइल ने फिर से फिलिस्तीनियों के ऊपर लगभग 30 फिलिस्तीनी मर चुके हैं। साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी मिलिट्री वायलेंस हुई है, उसमें 67 पीपल लगभग मर चुके हैं। और वेस्ट बंगाल में आनंदपुर में मोमोज फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहां पर भी 25 लोग और 27 इंजर्ड हो चुके हैं। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैलेस्टीनियंस गाजा पट्टी और साथ ही साथ गाजा के दक्षिण पूर्व में इजिप्ट और हमास के ही ऊपर गाजा पट्टी के ऊपर लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी कुछ ना कुछ हलचलें व्यापार में इंजर्ड हो रही है। तो इजराइल ने साफ फिर से कह दिया कि हमने अभी ये स्ट्राइक की, हमने सीज फायर नहीं की, बल्कि हमास ने ही कुछ गतिविधियां कर ली थी। तो इससे वहां पे 30 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें कुछ सीरियस बच्चे भी है, महिलाएं भी है। और साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी मिलिट्री वायलेंस हो चुकी है, जो कि एक पूर्व नियोजित थी या कुछ ऑर्केस्ट्रिंग्स जो ग्रुप्स थे। ऑर्केस्ट्रिंग मतलब सब मिलाकर पूर्व नियोजित प्लानिंग थी या नहीं थी, हमें उतनी जानकारी अब पता नहीं। पर सच में अगर हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करता है, हमारे राज्य के ऊपर, हमारे स्वतंत्रता के ऊपर, तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं। वैसे ही इजराइल ने हमास पर किया, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, किस पर भी अटैक करना शायद एक मानहानि होती है और एक अच्छा राष्ट्र नियंत्रण नहीं होता है। वैसे बलूचिस्तान में वहाँ पे वायलेंस हुई। अगर यही वायलेंस 67 पीपल अगर भारत में होती, हम एग्जांपल बता रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो हम क्या एक्शन लेते। तो हम तो सीधा पाकिस्तान को ही टारगेट करते हैं कि पाकिस्तान की वजह से हुआ। अभी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान है ग्वादार पोर्ट के आसपास, तो पाकिस्तान क्या भारत पर क्रिटिसाइज करेगा, भारत पर संदेहास्पद करेगा? ये भी क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है, जो कि पाकिस्तान भी सोच सकता है। और हमें उससे अवेयरनेस रहने की जरूरत गिर सकती है इसीलिए। और आनंदपुर में मामोस कंपनी में लगभग 25 लोग मर चुके हैं, 27 के आसपास घायल जो हो चुके हैं, उसमें बच्चे भी रह सकते हैं, औरतें भी रह सकती है और आदमी भी। जो ये 25 लोग मरे हैं, हम आदमियों की बात ही नहीं करते। आदमी कितने महत्वपूर्ण रहते, क्योंकि आदमी के ऊपर लगभग घर का सारा बोझ रहता है। 50-60% बोझ उन पर ही रहता है और शायद ज्यादा भी बोझ रह सकता है। तो एक आदमी की जान चली जाना यानी 3 आदमी को नुकसान, या 4-5 आदमियों को भी नुकसान होता है। तो एक आदमी 4-5 के बराबर होता है, तो लगभग 25 ना हो कि उसको मल्टीपल कर दीजिए कि ये 100 के आसपास आंकड़ा जा चुका है। और जो औरतें भी कुछ इंजर्ड हो चुकी होंगी, मरी होंगी, तो औरतें भी जो है वो जननी होती है, जो जननी होती है औरतों की भी, औरतों भी मरी। तो औरत भी एक मेन पार्ट है हमारे सोसाइटी का। तो ये लगभग है मानहानि, जिंदगी लेना किसी की, ठीक है एक्सीडेंटली होता है तो कुछ हरकत नहीं, पर जानबूझ के जिंदगी टेक्स अवे करना ये शर्मसार वाली बात रहती है। और फ्यूचर में ऐसी ना हो। तो हमारे गृह मंत्री जी ने भी यहाँ पे अच्छी कहा कि इन्फिल्ट्रेटर्स को यहाँ पे भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसको भी जवाबदारी क्या रहेंगी, किसकी रहेंगी, ये भी हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत खूब और अच्छे से कहा है।